एसआई में आपको बहाली हुआ है और एसीपी में आप रिटायर किया है। आप बिल्कुल पुलिस में काम करने के लायक आप है ही नहीं है। क्या आपको लायक ही नहीं? सवाल करने वाले कोई नहीं होते। भारत सरकार से आदमी पेंशन लेता हूँ। आप जैसों की तो बिसात ही नहीं है। आप जैसों की कोई बिसात नहीं है सवाल पैदा करने की मेरे ऊपर के मेरे कैरियर के ऊपर। आप पहले अपने आप दूसरे घर को संजय जी आप पुलिस थे, अब अपना घर को संजय जी मैं एक बार एसीपी भूषण लेट मी स्पीक टू हिम। आप जैसे आदमी से बात करने में शर्म लग रहा है। ठीक है, आपको शर्म लग रहा है, आप मत बात करिए। संजय जी आपको इनसे एक रिटायर्ड एक ऑफिसर से बात करने में शर्म आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों पे कोई शर्म नहीं आ रही है। कोलकाता रेप और हत्या पर आपको कोई शर्म नहीं आ रही है। वहां पर आरोपी का बाइक पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड है कमिश्नर के, उस पर शर्म नहीं आ रही है, पर इनसे बात करने में आपको शर्म आ रही है। आई थिंक यू आर राइट। आप सही कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये मतलब बांग्लादेश से आपकी पुलिस का वहां के साथ में वो आदमी बोलने दीजिए, अंदर नहीं है। एसीपी भूषण लेट हिम स्पीक। उन्हें बहुत शर्म। एक मिनट एसीपी गिरेबान में झांकिए आप। एसीपी भूषण एक मिनट अपने गिरेबान में झांकिए आप पहले। प्रेम कुमार जी को क्या है वहाँ पर? इंसान तो बॉर्डर से आएंगे, उसको वीसा रहेंगे, इमिग्रेशन करने पड़ेंगे। इमिग्रेशन दफ्तर भी किसको अंडर में रहता है? होम डिपार्टमेंट के अंडर में रहता है। आप कुछ नहीं जानते भाई साहब, आप बेकार आदमी है। अच्छा, आपसे बात नहीं, आपसे बहस करने का मतलब एक मूर्ख से बहस करने का सवाल है। ये पर्सनल एलिगेशंस जो आप लगाते हैं संजय जी, सबसे बड़ा बात है देखिए संजय जी ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है। सीपी के नाम पे जो शाहजी जी बोलिए, किस तरह की बातें हो रही हैं? शाहजी जी बोलिए। आई एम सॉरी दिस कांट गो ऑन। एक बात पूछना चाहते हैं, 10 सेकंड आप एक बात पूछना चाहते हैं। मैं सुचरिता जी, आप किस तरह के इंसान को आपने बिठा रखा है जो एक पूर्व सीनियर पुलिस अधिकारी से इतनी बदतहजीबी से बात कर रहा है? नहीं शाजिया जी, मैंने आपने शायद सुना नहीं। उन्हें शर्म आ रही है पूर्व पुलिस अफसर से बात करने में, लेकिन इन तस्वीरों पर उन्हें शर्म नहीं आ रही है। रेप और हत्या जैसा जघन्य अपराध हो गया, क्राइम सीन टैंपर हो गया, वहां पर आरोपी पुलिस कमिश्नर की नाम पर रजिस्टर्ड बाइक चला रहा है, उन पर शर्म नहीं आती। इनसे बात करने में आ रही है। क्या बोलूं मैं, बताइए ना। बिल्कुल, जिस पुलिस कमिश्नर के नाम पर आरोपी बलात्कारी हत्यारे की बाइक रजिस्टर्ड है, उस पर उनको शर्म नहीं आ रही है। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। और अभी जो हमारे एक अच्छे भाई जो बता रहे हैं कि क्या उन्होंने देखा है बतौर एक पूर्व अधिकारी, आप उनकी इस तरह से बात कर रहे हैं? किस तरह के लोग हैं आप लोग? और जो छात्रों का आक्रोश है उसको आप संभाल नहीं पा रहे, संरक्षण दे रहे हैं बलात्कारियों का, और अब आप कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कैसे लोग हैं आप लोग? किस तरह की बर्बरता है ये? और ममता बिल्कुल सही कह रही थी, जो मेरी बहन ममता कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी। ये लोगों का आक्रोश है और एबीवीपी का किसी को छुपने की जरूरत नहीं है। और ये विवेक जी तो नहीं मान रहे। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास आ रही हूँ, उसके अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका सीधे हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही है। एक बार प्रेम कुमार जी, जो विवेक जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये प्रदर्शन इनका है ही नहीं। मैं तो आपसे पूछूंगी सर, ये प्रदर्शनकारियों पर इस तरह से आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, उन्हें ऐसे दौड़ा दौड़ा कर भगा रहे हैं जैसे पता नहीं छात्रों को ये कह देना कि ये हत्या की प्लॉटिंग कर रहे थे, हिंसा की प्लॉटिंग कर रहे थे। देखिए सुचारिता जी, प्रदर्शन कोई करे, छात्र करे या कोई भी करे, प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। इस बात को मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि प्रदर्शनकारी जो सड़क पर आए हैं वो बलात्कार और हत्या के मामले से बढ़ करके उस मुद्दे को प्रमुख न बना करके वो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे हैं। सचिवालय घेरने जा रहे थे और जो बातें सामने आई हैं ऑडियो क्लिप्स के जरिए, उसमें जो बात मिदनापुर वाला जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें बीजेपी के नेता बातचीत कर रहे हैं कि 2-3 लोग जब तक पुलिस की गोली से मरेंगे नहीं, हमारा एजिटेशन, हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। तो हम तो मानते हैं कि आज उनका मकसद पूरा नहीं हुआ है, पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई है, उनका जो मकसद है वो नाकाम हुआ है। इसके लिए कोलकाता पुलिस को फिर भी एक संतोष होना चाहिए उसके प्रति कि गोली नहीं चली है, जैसा कि प्रदर्शनकारी पहले से बातचीत कर रहे थे। ये गंभीर मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तो एक और महत्वपूर्ण बात, प्रदर्शनकारी चाह रहे थे, पुलिस चाह रही थी कि प्रदर्शनकारी चाह रहे थे पुलिस गोली चला दे, ये मामला बड़ा हो जाए, ये हिंसा बड़ी हो जाए, ये कह रहे हैं। बात आई है पब्लिक अच्छा, कैसे आई है? इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको जारी किया गया ऑडियो मिदनापुर का ऑडियो है, बीजेपी के वेरीफाइड ऑडियो है सर, वेरीफाइड ऑडियो है। प्रेम कुमार जी, मैं हर ऑडियो को मान लूं कि सही हो रहा था।
अरे नहीं, नहीं, आपका तो काम नहीं है, लेकिन आप जब नेशनल टेलीविजन पर कोई बात कहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। तो ये वेरीफाइड ऑडियो है। मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों ने दावा नहीं किया सर, एक आपका तो एक बयान होगा, वहां चिंगारी लग जाएगी और ये चिंगारी से आग भड़क जाती है। तो इसीलिए जो अनवेरिफाइड वीडियो है सर या ऑडियो है उसके बारे में मत बोलिए ना। अनवेरिफाइड तो बहुत चीजें मेरे तरफ से नहीं है, ये बात चूंकि पुलिस की ओर से बताई गई है, सरकार की ओर से बताई गई। मैं इस पर शाहजहा जी का जवाब लूंगी मैं, पर एक बार एक बड़ी खबर बता रही हूँ, एक बार बड़ी खबर बता दूं। कल बंगाल बंद का ऐलान किया बीजेपी ने, 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का ऐलान, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। बंद में शामिल होने का सभी से आह्वान कर रही है बीजेपी। जब ममता विपक्ष में थी तब हर महीने हड़ताल करती थी, बंद करती थी। वो ये भी कह रहे हैं जब ममता बनर्जी थी विपक्ष में तो वो हर महीने बंद का ऐलान करती थी। आज उनके खिलाफ हम बंद का ऐलान कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि सब इसमें शामिल हो। अनामिका सीधे जुड़ रही है कोलकाता से हमारे साथ। अनामिका जरा बताइए, आज तो पूरे दिन की तस्वीरें आपने दिखाई, जरा बताइए इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर? देखिए अभी भी यहाँ पे जो कुछ बीजेपी के नेता हैं जैसे सुकांता मजुमदार हो, चाहे बाकी जो लॉकेट चैटर्जी हो, चाहे अमित्रा पॉल हो, सभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद उन पे लाठीचार्ज कर दी गई और अभी जो हालात है यहाँ पे, जो स्थिति है यहाँ पे, अभी कोलकाता पुलिस जो है आपको एक्टिव मोड में दिखाई दे रही होगी। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो नजर आ रहा होगा आपको। कोलकाता पुलिस के साथ साथ RAF के जवान भी हैं और यहाँ पे पूरे इलाके में, पूरे हिस्से में यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी है क्योंकि यहाँ पे अब इससे आगे बढ़ने की किसी को परमिशन नहीं है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें लाठियां भांज के यहाँ से खदेड़ दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई है और पुलिस का जबरदस्त पहरा है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा मेरे कैमरा पर्सन संतोष दिखाएंगे आपको, ये देखिए यहाँ पे पुलिस की मीटिंग चल रही है। पुलिस की यहाँ पे मीटिंग इस बात को लेकर के चल रही है कि अब जो स्ट्रेटेजी क्या होगी पुलिस की आगे को लेकर के, क्योंकि जो कुछ कार्यकर्ता है वो अभी भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं प्रोटेस्ट करने को लेकर। और चूंकि कल बंद का आह्वान भी है और ये जो इलाका है इसके आसपास ही बीजेपी का दफ्तर भी आता है, लिहाजा इस इलाके में कैसे पुलिस की घेरेबंदी होगी, कैसे इस पूरे इलाके को सील किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे मीटिंग चल रही है। आंसू गैस के गोले से लेकर के यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं लेकर पुलिस चल रही है। सादी वर्दी में भी आपको पुलिस के जो जवान है वो दिख रहे होंगे, महिला जो पुलिसकर्मी वो भी नजर आ रही होंगी। पूरे के पूरे इलाके में बैरिकेटिंग करने के साथ साथ सील कर दिया गया है, बसें लगा दी गई हैं। बसें लगाने का मतलब ये कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने वाला शख्स नजर आए तो उसे उठा करके बस में भर दिया जाए और यहाँ से लेके जाया जाए। रात भर पुलिस यही रहने वाली है। कल बंद का आह्वान है, पुलिस के पास इस बात का इनपुट है कि बंद के आह्वान के बीच भी जो प्रदर्शनकारी है वो आ सकते हैं, लिहाजा इस पूरे रास्ते को अभी से लॉक कर दिया गया है। इसमें से एक रास्ता जाता है बीजेपी दफ्तर के लिए, तो उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है और अब पुलिस की मीटिंग चल रही है लाठियां भाजने के बाद कि अब शाम तक या इसके बाद कोई कार्यकर्ता आया या कोई प्रोटेस्टर आसपास नजर ना आए। ठीक, तो आज जिस तरीके से तस्वीर देखी हमने दिन भर, अनामिका तस्वीरें कोलकाता से दिखा रही हैं, उन्होंने दिन भर ये तस्वीरें दिखाई। कभी प्रदर्शन ऐसा लगा कि वहां पुलिस भगा कर दौड़ा रही है, वो भी दिखाई अनामिका ने। और अभी इस वक्त भी वहां पर मंथन चल रहा है, प्रदर्शनकारी शायद थोड़ा सा वापस जा चुके हैं, लेकिन जिस तरह का बंदोबस्त है जिसका मैंने जिक्र किया कि किले में तब्दील है,